दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसे पॉइंट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके लेकर ना बहुत लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। होता क्या है कि जब हम मेडिकल पॉलिसी को बाय करने के लिए जाते हैं और जब हम अपनी एक एजेंट से बात करते हैं कि मेरे को पहले से बीपी का प्रॉब्लम है, मेरे को पहले से डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, मेरे को पहले से अस्थमा का प्रॉब्लम है या पहले से मेरे को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, सम काइंड्स ऑफ प्री एक्जिस्टिंग डिसीज़ मेरे को है। तो एजेंट हमें रिकमेंड करते हैं कि सर ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, आपकी जो प्री एक्जिस्टिंग डिसीज़ है वो पॉलिसी में हम कवर कर देंगे। मैं पॉलिसी के अंदर उसे मेंशन कर दूँगा और वो आपकी आफ्टर सम टाइम्स के बाद में पॉलिसी के अंदर कवर हो जाएंगी। कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, क्योंकि किसी कंपनी के पास में प्री एक्जिस्टिंग डिसीज का वेटिंग पीरियड है 3 ईयर का। बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके पास में प्री एक्जिस्टिंग डिसीज का जो वेटिंग पीरियड है वो है 4 ईयर का। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो प्री एक्जिस्टिंग डिसीज का वेटिंग पीरियड रिड्यूस करके 2 ईयर का भी कर देती हैं। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो प्री एक्जिस्टिंग डिसीज का वेटिंग पीरियड 4 ईयर से या 3 ईयर से रिड्यूस करके 30 डेज का भी कर देती हैं। उसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ता है, वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। बट होता क्या है कि जब आप एक प्री एग्जिस्टिंग डिसीज पॉलिसी के अंदर मेंशन कराते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं हूं, मैंने एक पॉलिसी बाय करी, मेरे को बीपी का प्रॉब्लम है, मैंने अपने एजेंट को बताया कि जी मेरे को बीपी है। उन्होंने बोला कि ठीक है सर, मैं आपका बीपी मेंशन कर दूंगा, तो 36 मंथ का वेटिंग पीरियड रहेगा और अगर आप इसको रिड्यूस करना चाहते हैं तो मैं इसको 2 ईयर का भी कर सकता हूँ, 1 ईयर का भी कर सकता हूँ, 30 डेज का भी कर सकता हूँ। पर जब मैंने चेक किया कि जो 36 मंथ का वेटिंग पीरियड है और अगर मैं 36 मंथ के वेटिंग पीरियड को 30 डेज पर रिड्यूस कर रहा हूँ तो मेरा प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाइक कर रहा है। मतलब मेरे को ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा अपने प्री एग्जिस्टिंग डिसीज वेटिंग पीरियड को रिड्यूस करने के लिए। तो उस कंडीशन में मैंने डिसीजन लिया कि नहीं ठीक है, 36 मंथ का वेटिंग पीरियड ओके है। तो मेरे एजेंट ने मेरे को बताया कि सर बीपी हम मेंशन करेंगे और बीपी का ही आपका क्लेम हम आपको नहीं देंगे, बाकी आपके जो सारे क्लेम जो एज पर दी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन मिलते हैं वो आपको मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। होता क्या है, कंपनी क्या करते हैं, कंपनी ने जब वो हाइपरटेंशन बीपी मेरी पॉलिसी के अंदर मेंशन कर दिया, उसके बाद में क्या होगा कि 36 मंथ तक कोई भी क्लेम मेरा आता है और उसका प्राइमरी सोर्स अगर वो बीपी आता है, अगर उसका प्राइमरी सोर्स बीपी से इंटरलिंक करता है, तो इन फ्यूचर में होने वाले हॉस्पिटलाइजेशन का क्लेम कंपनी सेटलमेंट नहीं करेगी। 36 मंथ तक उसका सेटलमेंट मेरे को नहीं मिलेगा। और जनरली आपका आप लोगों को जैसे पता है कि बीपी और डायबिटीज से ही सारी डिसीज डायग्नोस होना स्टार्ट होती हैं और डॉक्टर भी सबसे पहले यही पूछते हैं कि आपको बीपी है, आपको डायबिटीज है, और जैसे ही आपने वो मेंशन किया आपका वो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। होता क्या है कि अगर आपने बीपी मेंशन कर दिया और उस पर 36 मंथ का वेटिंग पीरियड ले लिया और किसी को कार्डियक अरेस्ट आ गया, किसी को ब्रेन स्ट्रोक आ गया, किसी को पैरालिसिस अटैक आ गया, तो डॉक्टर क्या कहेगा कि सर ये बीपी की वजह से ही आपको हुआ है। तो इट मीन्स कि आपको उस कंडीशन में कोई भी क्लेम सेटलमेंट नहीं होगा। इसलिए आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रीमियम ज़्यादा है कम है ये ना देखें। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है तो उसका वेटिंग पीरियड जितना ज़्यादा रिड्यूस हो सकता है, अगर वो 30 डेज तक हो सकता है तो प्लीज़ वही पॉलिसी ऑप्ट करें, सो डैट कि आफ्टर 30 डेज के बाद बीपी या बीपी से होने वाली कोई भी प्रॉब्लम के लिए अगर मेरा हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो उस कंडीशन में मेरा क्लेम सेटलमेंट इजीली प्रोसेस हो जाएगा। थैंक यू।